سا لۄکُٹ مسلہٕ ما ٹینشن. नाज़रीन, न्यूज़ आप देख रहे हैं और मैं आपके साथ मेज़बान बचा शबीर. जैसा आपको वाक़ई में मालूम है कि 26 तारीख को जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ा दिन माना जाएगा. 26 तारीख को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन जो कि कंप्लीट हो चुकी है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्रायल्स भी उस जो है किए जा रहे हैं, स्पीड ट्रायल्स, तो वो मुकम्मल हो गया और 26 जनवरी को जो है श्रीनगर की रेलवे लाइन जो है कनेक्ट की जाएगी मुल्क के बाकी राज्यों से. मगर खबर ये भी आ रही है कि डायरेक्ट ट्रेन जो है श्रीनगर से बाकी राज्यों में नहीं होगी. श्रीनगर से पहले एक हॉल्ट लिया जाएगा कटरा में, जहाँ पे सवारियों को जो है रीचेकिंग की जाएगी उनके लगेज की, और प्लेटफॉर्म भी चेंज करना पड़ेगा. क्या कुछ कहना है इसके बारे में, आइए लोकल से बात करते हैं. 26 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रेल के इनॉग्रेशन करेंगे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन. लेकिन बड़ी खबर जो पिछले कुछ दिनों से गश्त कर रही है कि श्रीनगर से जो है डायरेक्ट कोई ट्रेन जो है दिल्ली या बाकी राज्यों में नहीं जाएगी. कटरा में उनको रुकना पड़ेगा. कटरा में फिर जो है फिर से लगेज चेक किया जाएगा और बाकी प्लेटफॉर्म के बाद जो है आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी. मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है, पंजाब में पढ़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले तो रेलवे के बारे में बताइए कि कितना आप समझते हैं कितना ज़रूरी है कश्मीर के लिए. जैसे कि हम जब निकलते हैं वहाँ से हमें कम से कम 2 दिन तो लगते हैं यहाँ तक. अब अगर रेलवे स्टेशन अगर रेल आएगी तो बहुत आसानी मिलेगी हमको. जैसे कि हमारा सफ़र खाली 8 घंटे में बन जाएगा. अब नई न्यूज़ आएगी कि कटरा पे फिर से बोर्डिंग करनी है, फिर नेक्स्ट ट्रेन में चढ़ना है और लगेज भी फिर से चेक हो जाएगी. ये तो हमारे लिए फिर दिक्कत ही हो जाएगी. पिछले 4 साल से 5 साल से हम सुनते आए कि दिल्ली टू श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन आएंगे, और अब अचानक से समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या प्लान आ गया इनका. अब बता रहे हैं कि कटरा तक ही जाएगी, उसके बाद नई ट्रेन से दूसरी बोर्डिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी. आप पंजाब से यहाँ पे आते हैं तो आप रेलवे से सफ़र करना प्रेफर करते हैं कि बाय रोड ही प्रेफर करते हैं? रेलवे तो बानियाल जाना पड़ता है, फिर बानियाल टू श्रीनगर ट्रेन आती है फ़िलहाल के लिए. जब वो ट्रेन स्टार्ट होगी 26 जनवरी से तो हम सोच रहे थे कि लुधियाने से फिर डायरेक्ट हम श्रीनगर पहुंच जाते, लेकिन अब कटरा में जो कट होगा वो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 2 ट्रेनें चेंज करनी पड़ेगी और टाइम भी लगेगा, चेकिंग होगी, वो बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होगी. अब अगर सिंगल ट्रेन होती तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि 8 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच जाते पंजाब से और बहुत ही अच्छा सफ़र रहता हमारा सेफली. आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं, वो भी इस ट्रेन में सफ़र करते हैं या वो रोड में सफ़र करते हैं? क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि डायरेक्ट ट्रेन यहाँ पे आएगी, लेकिन अब वैसा नहीं होगा. तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी क्या डिफ़िकल्टी रहेगी? इससे पहले क्या हो रहा था कि हम बाय रोड ही आ रहे थे गाड़ियों से. तो जब हमने ये न्यूज़ आई कि अब डायरेक्ट ट्रेन आएगी, हम बहुत एक्साइटेड हुए थे कि क्योंकि हमारा एक तो टाइम भी बच जाता, दूसरा हमें वो हेडेक नहीं था कि पहले गाड़ी फिर वहाँ बानिहाल से दूसरी फिर बानिहाल से ट्रेन मिलती, तो उतना हेडेक नहीं था कि हमें तो डायरेक्ट ट्रेन मिलती वहाँ से. बट अब अचानक से पता नहीं कि अब बता रहे कि कटरा तक जाएगी, कटरा से फिर हमें नई सी बोर्डिंग करेगी, वो हमारे लिए हेडेक ही हो जाएगा. अगर हम ट्रेन सफ़र की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें या बाकी एकोमोडेशन की बात करें, कितना मुतमईन है आप रेलवे सफ़र से? अगर हम श्रीनगर से आप बानियाल जाते हैं या बानियाल से वापस आते हैं? अभी तो ट्रेन में उतनी साफ़ सफाई नहीं होती, ऐसे ही 50% 50-50 होता है, साफ़ उतना नहीं होता है. और हीटिंग सिस्टम ठीक ठाक है फिर भी, और जो स्टेशन पे रुकते हैं वो भी ठीक ठाक ही है, और चेकिंग वेकिंग भी अच्छे से होती है. तो एक मसला है ये सीढ़ियों का, तो सामान बहुत ऊपर ले जाना पड़ता है, फिर वापस नीचे फ्लाईओवर से एक साइड से दूसरे साइड लाना पड़ता है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है. तो क्या मैसेज रहेगी अथॉरिटीज़ के लिए, आप क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, अगर आपको पढ़ाई के लिए वापस या वेकेशन के लिए वापस आते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी अथॉरिटीज़ के लिए? क्या क्या चेंजेस आप देखते हैं कि करनी चाहिए श्रीनगर रेलवे में? हम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डायरेक्ट दिल्ली टू श्रीनगर ट्रेन होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक तो हम कंटिन्यूस सफ़र करते ही करते हैं. अगर कटरा में इसका कट लग गया, कटरा के बाद फिर हमें दूसरी बोर्डिंग करें, वो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी. हमें अथॉरिटी से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमें डायरेक्ट ट्रेन आनी चाहिए दिल्ली या श्रीनगर तक. शुक्रिया बात करने के लिए.